हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। जैसे कि आपको पता है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें समय समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि पंचायत के इलेक्शंस है और विधानसभा इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शंस है। तो साथियों, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का सभी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, उनको राइट टू वोट है। ये जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस है वो हमारे इंडियन पीनल कोड की धारा 171 ए से लेकर के 171 आई तक है साथियों। 171 ए क्या कहता है? 171 ए में जो क्लोज ए है, कैंडिडेट डिफाइन करता है। कैंडिडेट इज़ ए पर्सन हु कंटेस्ट द इलेक्शंस। कैंडिडेट एक वो व्यक्ति है जो इलेक्शन लड़ रहा है। बी में क्या है? इलेक्टोरल राइट क्या होता है? वोटिंग का अधिकार। वोटिंग के अधिकार में क्या होता है? अब हम स्टैंड कर सकते हैं, हम विड्रॉ कर सकते हैं, हम रिफ्रेंड टू वोटिंग कर सकते हैं। मतलब हमें वोट डालने का अधिकार है और वोट ना डालने का भी अधिकार है। हम इनकार भी कर सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से 171 जो बी है, 101 जो धारा 171 बी है वो क्या कहता है? धारा 171 बी है ब्राइबरी इन ग्राटिफिकेशंस टू दी पब्लिक। जैसे भी है, हम कोई लोभ लालच दे करके हम वोट हथियाना चाहते हैं। कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट है वो अगर लालच दे करके हमारे से वोट जनता से वोट की अपील करता है और लालच में ऐसे ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिससे कि ये साफ क्लियरली ये जो है ना स्पष्ट होता है अभी ये जो है ना जनता को लालच दे रहा है, तो ऐसे में इसको ब्राइबरी माना जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है 171 बी में, अगर हम पॉलिसीज़ हमारी जो प्रोमिसेस है, हम जो है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस भी अगर अगर रिप्रेजेंटेटिव जीत गया तो ये कार्य जनता के हित में करेगा। ये जो प्रोमिसेस है वो अगर जनता से एट द टाइम ऑफ इलेक्शन करता है तो इसको इस श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ऐसा वो कर सकता है, ये उसका लोकतांत्रिक राइट है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो अब आ जाइए 171 सी में अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर किसी व्यक्ति पे दबाव बनाया जाता है, जनता एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल पे दबाव बनाया जाता है। अगर आपने वोट हमें नहीं दिया तो हम आपको देख लेंगे, हम आपको ये कर देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस प्रकार से अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो किसी तरीके से आंतरिक दबाव बनाया जाता है, तो वो भी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस में आएगा, अगेंस्ट द इलेक्शंस आएगा। तो इस प्रकार से जो सेक्शन 71 डी है, पर्सोनेशन, अगर व्यक्ति जिसका वोट है उसकी मृत्यु हो चुकी है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, ही इज़ नॉट ऑन द अर्थ, वो इस धरती पे नहीं है, तो अगर मृत व्यक्ति का कोई वोट डालता है कोई व्यक्ति, तो वो भी इस ऑफेंस के तहत आएगा, 171 डी के तहत आएगा। और अगर कोई दूसरी जगह से व्यक्ति बिलोंग करता है, कोई दूसरी स्टेट का, जिस स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं उस स्टेट का वो व्यक्ति नहीं है, दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है और वो वोट जो है जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे वहाँ पे डाल रहा है, तो ये भी पर्सोनेशंस में आएगा। तो इस प्रकार से ये भी ऑफेंस जो है अगेंस्ट ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस है। तो ये जो तमाम ऑफेंसेस हैं ये ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट होता है वो इसकी सुनवाई करता है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। तो इसमें जो आगे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं सेक्शन ई, इसमें क्या आता है? ब्राइबरी। अब ब्राइबरी की पनिशमेंट क्या होगी? ब्राइबरी की पनिशमेंट
जो है 1 साल की होगी, और 1 साल की इसमें पनिशमेंट के प्रावधान के साथ साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, और पुनिशमेंट और फाइन दोनों भी इसमें हो सकता है, और ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। साथियों, अब 171E, अब 171F से हम डिस्कस करेंगे। पर्सोनेशंस की जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसमें क्या सज़ा होगी। उसमें भी 1 साल की सज़ा है, और जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना सज़ा दोनों भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हमने F कर लिया। जो सेक्शन 171 I है उसमें जैसे कोई भी कैंडिडेट है वो अनसफिशिएंट एक्सपेंसेस करता है इलेक्शंस में, जो इलीगल पेमेंट करता है इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, अगर वो अपने जो क्राइटेरिया इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किया होता है उससे ज़्यादा का खर्चा करता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट अनसफिशिएंट करता है और ख़र्चा ज़्यादा बढ़ाता है, और ज़्यादा पैसे का यूज़ करता है, ज़्यादा मनी का यूज़ करता है इस पर्पज़ से कि उसको ज़्यादा वोट मिले, तो ये अपराध भी उसी श्रेणी में आता है। अब 171 जो H है साथियों, ये क्या कहता है। 171H में हम बात करेंगे, अगर 171H और I, 171I जो है वो किस पर्पस से इंडिकेट कर रहा है। 171I है वो अगर फेलर टू मेंटेन दी अकाउंट, अगर इसमें एक्सपेंसेस रजिस्टर दिए होते हैं, अगर इलेक्शन के टाइम में अगर कैंडिडेट जो है वो भली भांति अपने जो एक्सपेंडिचर रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं कर सकता, तो भी वो इसी श्रेणी में आता है। 171I ये कहता है। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया है 171A से लेके 171I ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 171A से लेकर के 171 जो I है वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस हैं। अगर आपको मैंने इलेक्शन से संबंधित जो भी बातें बताई है, ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज होते हैं और एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस ऐसी कोई बातें सामने आती हैं, ऐसे कोई इश्यूज आपके सामने आते हैं, तो आप जो है मजिस्ट्रेट को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कंसर्न्ड इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनको कंप्लेंट पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कंप्लेंट दायर कर सकते हैं अगेंस्ट सो एंड सो पर्सनस हु कंटेम्प्टिंग दी अगेंस्ट इलेक्शंस, हु कंटेम्प्टिंग दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, तो उनके अगेंस्ट आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ये जो इलेक्शन से संबंधित लीगली गाइडलाइंस है वो आपको समझ में आई होगी, और इसी पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर भी करेंगे और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब एक अलग से जो है आपको लीगली अवेयर